नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आशा है आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप सबके अपार स्नेह से आज हमारा परिवार यायावर परिवार 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम फिर निकल पड़े हैं एक यात्रा पर सड़क मार्ग से, और रास्ते में हमें मिल रही है हल्की हल्की बरसात। और यहाँ मिली है एक चीनी मिल जिसके बाहर भारी संख्या में गन्ना लदी बैलगाड़ियां दिख रही हैं। काफी समय बाद बैलगाड़ी देखने को मिली है हमें, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है और यहाँ चीनी मिलों की संख्या भी ठीक ठाक है। ये आप देख पा रहे हैं रास्ते में बैलगाड़ियां, और इनके चलते थोड़ी सी सड़क जाम भी हुई थी। तो अभी हम निकल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के प्रसिद्ध नगर गोला की तरफ, जिसे छोटी काशी या पश्चिम की काशी भी कहते हैं। जब आप पहुंचते हैं बाबा के धाम में, तो आपको सबसे पहले बाबा की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि कुंड के बीचों बीच बनाई गई है। बाबा भोलेनाथ के महत्वपूर्ण तीर्थों में इसका स्थान है, और इस पौराणिक शहर में बाबा गोकर्णनाथ के नाम से विराजते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों गोला वाले बाबा को गोकर्णनाथ कहा जाता है। इस बार जब हम पहुंचे हैं तो प्रतिमा और कुंड की साफ सफाई चल रही है, और कुंड को पूरी तरह से सुखा दिया गया है। इसकी सफाई करने के बाद इसमें फिर से जल भर दिया जाएगा। शिवरात्रि के लिए यह तैयारी चल रही है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, इसलिए शिवरात्रि की तैयारियां जगह जगह दिख रही हैं। सूखे हुए कुंड में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। बहुत दिनों बाद गिल्ली डंडा का यह खेल देखने को मिला है, और सूखे कुंड का फायदा उठाकर मैंने भी कुंड में स्थित बाबा की विशाल प्रतिमा की परिक्रमा भी कर ली है, और साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया है। मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको काशी की विश्वनाथ गली जैसी छोटी छोटी दुकानें और पतली गलियां मिलेंगी, जो शायद बहुत जल्द इतिहास हो जाएंगी, क्योंकि सुना है कि काशी की तरह ही यहां भी छोटी काशी कॉरिडोर पर काम शुरू होने वाला है। सावन और महाशिवरात्रि में यहाँ भारी जनसैलाब उमड़ता है, और इस भीड़ को वर्तमान व्यवस्था में संभाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए शायद यह निर्णय लिया गया होगा कि यहाँ काशी की तरह ही एक कॉरिडोर का निर्माण हो। इन्हीं दुकानों से आप पूजा पाठ की सामग्री, फूल, फल, प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं। आसपास कोई जूता चप्पल खोलने का स्थान बना हुआ नहीं दिखता है, तो इन्हीं दुकानों पर आप अपने जूते चप्पल इत्यादि भी छोड़कर जा सकते हैं, जैसा कि बाकी सभी लोग करते हैं। ये सामने गली है जिसके अंदर से आगे मंदिर का प्रांगण है। गली में आगे आते ही आपको बाईं तरफ दीवार में एक विघ्नेश्वर का छोटा सा विग्रह दिखेगा, और इनको सर झुकाकर आगे बढ़ेंगे तो दाहिनी ओर बूढ़े बाबा का मंदिर मिलेगा। यहां दर्शन करके अंदर जाएंगे आप दर्शन करने के लिए, तो छोटे छोटे विग्रह मिलेंगे जो प्राचीन विग्रह हैं। महत्वपूर्ण मंदिर है, चूंकि शहर पौराणिक है, और ये पौराणिक महत्व की मूर्तियां हैं जो कालक्रम में खंडित भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी इनकी पूजा यहाँ होती है। अर्घे में छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। इस मंदिर के दर्शन करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाबा के मंदिर का प्रांगण दिखेगा। मंदिर के अंदर भी हमें आज मरम्मत कार्य होता हुआ दिखा है। ये सब महाशिवरात्रि की तैयारियों का अंग लगता है, और छोटे छोटे मंदिर पूरे प्रांगण परिसर में बिखरे हुए हैं। अनेक मंदिर यहाँ चारों तरफ, जैसे बाबा बैजनाथ धाम में मुख्य गर्भगृह के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हैं। ये छोटा परिसर है, मंदिर छोटे छोटे हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है। शायद इसीलिए यहाँ पे एक कॉरिडोर निर्माण की तैयारी चल रही है। आप यहां से बाबा विघ्नेश्वर का दर्शन करके जब गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई शिवलिंग नहीं दिखाई पड़ेगा। दरअसल शिवलिंग एक 4 फीट गहरे अर्घे में है, तो भक्तगण गिरकर घायल न हो, इसलिए इस अर्घे को एक लोहे के जाल से ढक दिया गया है। यह जाल सिर्फ शयन आरती के समय खुलता है, जो शुरू होती है नित्य 7:30 बजे शाम को। तो अभी के लिए हम मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर लेंगे, और इसके बाद चलेंगे बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए। शाम के
7:30 बजे हम पुनः लौटेंगे और आरती के समय आपको बाबा का दर्शन कराएंगे, क्योंकि शिवलिंग के दर्शन अभी हो नहीं पाएंगे। ये मंदिर काफी पुराना है और आशा है कि नवनिर्माण के बाद इसमें जन सुविधाओं के विकास होंगे परिसर में और दर्शन पूजन भक्तों के लिए और आसान हो पाएगा। तो जब भीड़ वाले दिनों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है इस छोटे से गर्भगृह में, तो उस समय और आसानी से हम दर्शन पूजन कर पाएंगे। आज जब हम यहाँ दर्शन करने आए हैं तो यहाँ कोई विशेष भीड़ नहीं है, कोई सामान्य दिन है, जनता यहाँ दिख नहीं रही है, इक्का दुक्का आस पड़ोस के लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये सभी सज्जन जो 3 जन यहाँ दिख रहे हैं, ये मेरे साथ आए हुए हैं जो बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं इस खाली समय में बड़े आराम से। खाली समय में आने का फायदा ये है कि आप बहुत आराम से और पूरे मन से पूजा कर पाते हैं, ठीक प्रकार से आप विग्रहों को देख पाते हैं। और भीड़ भाड़ में आने पर, मेले के समय में आने पर या विशेष दिनों में, शिवरात्रि वगैरह के दिनों में आने पर क्या होता है कि आप ठीक ठाक समय नहीं दे पाते हैं। कई बार तो यह भी होता है कि आप विग्रह को ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। तो आज हम लोगों ने भरपूर समय दिया है मंदिर में और रात के लगभग 9 बजे तक यहाँ रुकेंगे। अभी बज रहे हैं दिन के 3, तो लगभग 6-7 घंटे मंदिर प्रांगण में रुकने का और बाबा के दर्शन पूजन करने की हमारी योजना है। तो अभी हम सभी ने दर्शन पूजन कर लिया है, जल चढ़ा लिया है, बिल्वपत्र चढ़ा लिया है, भोग प्रसाद लगा लिया है। अब हम यहां से निकलेंगे बाहर और चलेंगे बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए। और उससे पहले मंदिर परिसर में जो बाकी के मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, उन सभी के भी दर्शन करेंगे। तो बाबा के मंदिर के बाहर निकलने पर बाईं तरफ मंदिर के, मुख्य मंदिर के पश्चिम तरफ ये श्री राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर है, बड़ा प्यारा स्वरूप सजा है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये एक और छोटा सा मंदिर है। ये विग्रह को शीशे में बंद किया गया है। और इस मंदिर के बाहर ये काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। इसके अंदर भी एक शिवलिंग स्थापित है बीचों बीच। और दीवार की तरफ आप जब देखेंगे तो ये बाबा भोलेनाथ का एक विग्रह छोटा सा, एक शिवलिंग छोटा सा है। और ठीक सामने ये बाबा भैरवनाथ दीवार में स्थापित हैं। साफ सफाई चल रही है, अभी शयन आरती की तैयारियां चल रही हैं। शाम के 3-4 बजते बजते साफ सफाई होने लग जाती है इन विग्रहों की और इनकी साज सज्जा, इनका श्रृंगार होने लगे। यहां से दर्शन करके जब हम बाहर निकलते हैं तो परिसर में जो और छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे विग्रहों को यहां स्थापित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक पौराणिक मंदिर है और ये जो प्राचीन विग्रह हैं, जिनके कहीं कहीं में देखेंगे आप टूटे फूटे विग्रह भी हैं और अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इन विग्रहों को जगह जगह छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित किया गया है। ये एक छोटा सा परिसर बनाया गया है, भजन इत्यादि के लिए, कीर्तन के लिए यहाँ पे लोग बैठते हैं। और ये मुख्य मंदिर का शिखर दिख रहा है। बाबा भोलेनाथ का ये मुख्य मंदिर है और इसका ये उत्तरी द्वार है जो कि बंद है। भी साफ सफाई चल रही है शिवरात्रि की तैयारी में। और ये छोटे छोटे मंदिर हैं, वरामदे में कुछ अन्य छोटे विग्रह यहाँ स्थापित किए गए हैं। बाबा भोलेनाथ के विग्रह भी हैं, शिवलिंग हैं छोटे छोटे। और ये घंटियां लगाई गई हैं जो लगभग हर सनातन मंदिर में आपको दिख जाती हैं। लोगों ने श्रद्धा पूर्वक ला करके यहाँ घंटियां चढ़ाई हैं। ये बाहर नंदी हैं जिन्हें पीतल से मढ़ा गया है। नंदीश्वर के बगल में एक छोटे से नंदी और हैं, 2 नंदी की प्रतिमाएं हैं। ये बड़े नंदी बाबा की तरफ मुख करके बैठे हैं, पीतल से इनको मढ़ दिया गया है। काफी सुंदर प्रतिमा है ये नंदी की। से आगे बढ़ते हैं तो मां पार्वती का ये मंदिर है। यहां भी प्रतिमा को शीशे में ढककर रखा गया है। प्राचीन प्रतिमा है, प्रतिमा की सुरक्षा के दृष्टि से शायद इन्हें शीशे में बंद करके रखा गया है, क्योंकि भक्तों की जब भारी भीड़ होती है तो प्रतिमा को क्षति पहुंचने का अंदेशा रहता है। ये प्राचीन प्रतिमा है, प्राचीन विग्रह है माता पार्वती का। इनको शाम की आरती के समय ही श्रृंगार के लिए खोला जाता है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे और मंदिर हैं, उनके भी हमने दर्शन किए हैं।
आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। ये मंदिर के दक्षिणी द्वार से निकलते ही सामने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। 3-4 शिवलिंग एक ही साथ इस छोटे से छत के नीचे हैं। इनकी लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। यहां से पूजा करके आगे बढ़ते हैं तो मंदिर के दक्षिण पश्चिम वाले कोने पर ये हनुमान जी का एक विग्रह दिखता है। हनुमान जी का एक मंदिर है। दक्षिणी तरफ भी एक छोटा सा ये हनुमान जी का मंदिर है। सिंदूर से रंगा गया है इस प्रतिमा को, जैसा कि आमतौर पर सभी हनुमान मंदिरों में होता है। यहां ये दूसरा जो मंदिर है, इन्हें भी उसी प्रकार सिंदूर में रंगा गया है। ये प्रतिमाएं समझ में नहीं आता है कि पौराणिक हैं या नई लगाई गई हैं, लेकिन हैं। और ये बगल में एक काली माता का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के बगल में, और शनिदेव का भी विग्रह स्थापित है। तो इनके दर्शन के बाद मंदिर की मुख्य मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम यहां से निकल रहे हैं। अब हम आ गए हैं बाबा भूतनाथ के मंदिर, और यह एक अत्यंत सुंदर, सुरम्य और सनातन आस्था का प्राचीन केंद्र है। यहां आकर मन को असीम शांति मिल रही है। ये छोटे छोटे मंदिर सनातन आस्था के महान केंद्र रहे हैं। बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते, और जानते भी हैं तो अक्सर देखा गया है इन्हें छोटा मंदिर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा मानना है कि इन्हीं छोटे छोटे देव स्थानों ने सनातन आस्था और परंपराओं को जीवित रखा है, और ये मंदिर भी उतने ही पवित्र, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं जितने बड़े वाले। इसलिए जब भी कभी आप किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो इन छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करना न भूलें, क्योंकि ये है ही हमारी परंपराओं के प्राण हैं, और इनसे भी बहुत से लोगों की आस्था और बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ये कुआं है, महत्वपूर्ण पौराणिक कुआं है, और इसके विषय में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। जो रावणेश्वर के संदर्भ में कथा सुनाई जाती है भगवान भोलेनाथ की, ये बैजनाथ धाम में, उसी प्रकार की एक कथा हमें यहाँ भी सुनने को मिली। तो लोक आस्था के केंद्र हैं ये, और अक्सर कथाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, काटती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि एक कथा दूसरे कथा से मिलती जुलती है, या एक कथा दूसरे कथा की छाया प्रति सी प्रतीत होती है, या उसके समानांतर चलती हुई दूसरी कथा प्रतीत होती है। ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग, ये प्राचीन शिवलिंग है। लेकिन हमें इन कथाओं के अंदर तर्क ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन कथाओं में आस्था और परंपराओं को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इन परंपराओं ने हमें एक सूत्र में, एक संस्कृति के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बांध रखा है, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए, न कि इनके अंदर तर्क या विज्ञान ढूंढना। अंधविश्वास को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, अंधविश्वास की तरफ मैं आपको नहीं धकेलना चाहूंगा, लेकिन प्रश्न खड़े करना भी आपका अधिकार है। फिर भी तर्कों की कसौटी पर आस्थाओं को नहीं कसा जा सकता। कई बार आस्थाएं और परंपराएं हो सकता है कि आपके तर्कों पर ठीक ठाक न बैठती हों, लेकिन इनको सिर्फ तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो हमारी जो कथाएं हमने सुनी है यहाँ आने के बाद, कि किस प्रकार रावण ने ला करके भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया था, और उस क्रम में इस कुएं का भी जिक्र होता है उस कथा में। आप कभी यहाँ आएंगे तो यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के जो पूजा पाठ कराने वाले तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे आप जब पूछेंगे तो ये कथाएं और इस पौराणिक कुएं की महत्ता के बारे में आपको बताया जाएगा। कृपया उन्हें सुने, और सुनने के बाद इन प्राचीन स्थानों पर आ करके शीश झुकाएं। इन पाषाणों को हमारे आपके पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले से इनकी पूजा की है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनमें हमारे आपके पूर्वजों की महक मौजूद है आज भी। तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए हैं
मुख्य धाम में, गोकर्णनाथ धाम में। और ये छोटी छोटी दुकानें शाम के समय सजी हुई हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं ये दुकानें मुझे काशी की गलियों में घूमते हुए भी, और उसी प्रकार का आभास यहाँ मुझे मिल रहा है इस छोटी काशी में भी। बनारस का रहने वाला हूं तो ये छोटी दुकानें मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन जहां भी ये दुकानें दिखती हैं इस प्रकार की गलियों में, विंध्याचल हो या बैजनाथ धाम हो या काशी हो, तो मुझे घर सा प्रतीत होता है। इस दुकान पर ये महाशय मिल गए थे जो इस छोटे से श्वान को गोद में उठाकर इसके साथ खेल रहे थे, आनंद मग्न थे। इस प्रकार के अनेक दृश्य आपको इस प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। तो इन गलियों में प्रसाद इत्यादि खरीदते हुए हम बढ़ रहे हैं अब मंदिर की तरफ, और मंदिर के अंदर चलकर चर्चा करते हैं आगे कैसे यहां बाबा का नाम गोकर्णनाथ पड़ा है। वाराह पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने 3 सींग वाले एक मृग का रूप धारण कर लिया। देवतागण विष्णु के नेतृत्व में उन्हें खोजने पृथ्वी पर आए। ब्रह्मा और इंद्र मृग रूपी शिव के 2 सींग पकड़ लिए। तभी भगवान भोलेनाथ अपने तीनों सींग वहीं छोड़कर अदृश्य हो गए। तो ये सींग लिंग के रूप में बदल गए और देवताओं ने शिव के 3 लिंगों में से एक को यहाँ गोकर्णनाथ में स्थापित किया, दूसरा शुंगेश्वर भागलपुर बिहार में, और तीसरा शिवलिंग इंद्रलोक ले गए। यहाँ ये बता दूं कि लिंग का मतलब संस्कृत में प्रतीक होता है। अक्सर आप कुछ बेतुकी बातें करने वाले लोगों को सुनेंगे लिंग के विषय में तरह तरह के तर्क देते हुए, तो कृपया ऐसी बातों पर ध्यान न दे। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, जैसे स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक। उसी प्रकार ये बाबा भोलेनाथ का प्रतीक है। तो बाबा का यह जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है। जो शिवलिंग या जो विग्रह प्राकृतिक रूप से बना हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। तो जिसके बनने में मनुष्य का कोई रोल न हो या जिसको मनुष्य ने औजारों के द्वारा न गढ़ा हो उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयंभूत यानी स्वतः उत्पन्न हुआ। तो प्राकृतिक रूप से बने इस शिवलिंग का आकार गाय के कान के समान है, और इस शिवलिंग में गाय के कान में जिस प्रकार गड्ढा होता है उस प्रकार का एक बड़ा सा गड्ढा है। इसलिए यहाँ बाबा को गोकर्णनाथ कहा जाता है, अर्थात गाय के कान के समान आकार वाले बाबा भोलेनाथ। तो अब ये अर्घे के ऊपर का जाल खुल चुका है और आप देख पा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को, इस प्राचीन शिवलिंग को, जिसको सहस्त्रों वर्षों ने हमारे आपके पूर्वजों ने पूजा है, इनके ऊपर जल चढ़ाया है, इनके ऊपर पुष्प पत्र अर्पित किए हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए बाबा गोकर्णनाथ की जय। तो अभी यहाँ साफ सफाई होगी। ये जो अर्घे के ऊपर बैठे हुए हैं ये इनको साफ सफाई करेंगे। इसमें ये एक्सपर्ट हैं और सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है 4 फीट गहरे गड्ढे में झुक करके अच्छे से बाबा के अर्घे की और शिवलिंग की सफाई कर पाना। इसके लिए ये सिद्धहस्त हैं, नित्य पूजा में ये और इस प्रकार के अन्य कुछ लोग हैं जो कि प्रतिदिन ये कार्य करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं साफ सफाई शुरू हो चुकी है। शाम के बज रहे हैं 7:30। बाबा का ये पूरा अर्घा, शायद आप यहाँ आए भी हों तो आपने कभी इस प्रकार से न देखा हो। अगर आप दिन के समय आए होंगे जब आरती न हो रही हो तो आप ये स्वरूप नहीं देख पाए होंगे। ये गड्ढा लगभग 4 फीट है, काफी प्राचीन शिवलिंग है। धीरे धीरे कालक्रम में ऐसा लगता है कि ऊपर बढ़ते बढ़ते मिट्टी ऊंची आई होगी तो ये गहराई में रह गए होंगे और अर्घा और ऊंचा होता चला गया होगा संभवतः। मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है ऐसा कहने का, मैं अनुमान लगा रहा हूं। और इस गहरे अर्घे को चांदी से चारों तरफ से मढ़ा गया है और ऊपर सोने की या किसी भी अन्य धातु की, पीली धातु दिख रही है, ये गिन्नियां लगाई गई हैं, ये सिक्के लगाए गए हैं जो कि प्राचीन है। बाबा के शिवलिंग पर भी एक चांदी की परत चढ़ी हुई है। ये चांदी से उन्हें आवरण कह लीजिए ढक दिया गया है। तो अभी ये चांदी का आवरण भी हट जाएगा और उनके मूल स्वरूप को आप देख पाएंगे श्रृंगार के समय।
तो ये अभी सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद आरती होगी। लगभग आधे घंटे का समय इस पूरे कार्यक्रम में लगेगा और हम आज ये पूरी आरती देखेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो धैर्य बनाए रखें, पूरे वीडियो में बने रहें। यदि आप बाबा की संपूर्ण आरती देखना चाहते हो, कैसे कैसे आरती होती है, कैसे कैसे श्रृंगार होता है, कैसे कैसे पूजन होता है, ये सब आपको हम दिखाएंगे। तो अंदर से ये फूल बेलपत्र इत्यादि जो निकाले गए हैं, ये ऊपर कपड़े में बांध करके उसे बाहर ले जाएंगे विसर्जन के लिए। ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, अंदर गड्ढे जैसा बना हुआ है और उसमें गंगा जल इत्यादि भर गया है। तो धीरे धीरे करके साफ किया जाएगा और शिवलिंग के ऊपर से ये जो चांदी का आवरण है, इनको भी हटा दिया जाएगा। अर्घे में जमीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक सर्पाकृति बनाई गई है चांदी की। बाबा के गले में जिस प्रकार एक सर्प हमेशा रहते हैं, तो वो सर्प की आकृति यहां नीचे बनाई गई है। ऊपर आरती के लिए ये दीपक जला दिया गया है और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे इस छोटे से गर्भगृह में भरने लगी है और मेरे लिए भी अब मुश्किल हो रहा है यहाँ भीड़ में खड़े होकर के वीडियो शूट कर पाना। तो यहाँ पूजन प्राथमिक है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो वीडियो बनाते समय भीड़ भाड़ के चलते, भीड़ का सम्मान करते हुए मुझे इधर उधर खिसकना भी पड़ रहा है। तो हो सकता है कि वीडियो बहुत बेहतर ना बन पाए। ये चांदी का आवरण हटा दिया गया है और अब आप बाबा के वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। चांदी के आवरण को हटाने के बाद उन्हें कपड़े में बांध करके मंदिर से बाहर बने एक कक्ष में रख दिया जाता है सुरक्षित रूप से। अगली सुबह जब बाबा का श्रृंगार हटेगा तो फिर से वापस वो आवरण यहां ला करके लगा दिया जाएगा। ये हैं बाबा अपने वास्तविक स्वरूप में। तो इन्हें अब गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। दिन भर की पूजा पाठ की जो सामग्रियां अंदर पड़ी हैं उनको हटाया जाएगा और बाबा का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा संध्या आरती और शयन आरती से पूर्व। बाबा को गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घृत इत्यादि से स्नान कराया जाता है। इसके बाद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, आरती प्रारंभ होती है और बाबा का तरह तरह से श्रृंगार किया जाता है। तो आइए बाबा की इस आरती का हम सभी आनंद लें और आज बाबा के इस वास्तविक स्वरूप का दर्शन करें। पहले मैंने भी जब भी दर्शन किया है तो अर्घे के ऊपर के इस आवरण के हटने के बाद दर्शन नहीं किया है। अर्घे के ऊपर जाल ढका रहता था, बाबा का पूरा दर्शन नहीं हो पाता था और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पूरा दर्शन कर पा रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। आइए आनंद लेते हैं बाबा की आरती का। ओम रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरिमृदङ्गकाहलकला नृत्यं च गीतं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधं यो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा नयन श्रवणजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। तो आपने देखा किस प्रकार बाबा का अलग अलग पदार्थों से अभिषेक किया गया और अभिषेक के उपरांत बस अब तुरंत आरती शुरू होने वाली है। भारी संख्या में भक्तगण धीरे धीरे एकत्र हो रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आइए अब देखते हैं आरती। वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम
बाबा को अब बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि, चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि समर्पित किए जा रहे हैं सभी भक्तों के द्वारा। इस समय मंदिर के अंदर जो भी लोग उपस्थित होते हैं इस समस्त पूजा में वे सभी सहभागी होते हैं। सभी लोग पुष्प इत्यादि समर्पित करते हैं, सभी लोग बाबा के श्रृंगार में सहभागी होते हैं और सभी लोगों के द्वारा अभिषेक इत्यादि सब कराया जाता है। प्रारंभिक पूजा के बाद अब ये बाबा के भोग प्रसाद के थाल लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अर्घ्य में समर्पित किया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं
थालों के अंदर प्रसाद के लिए मिष्ठान्न सजाए जा रहे हैं और इन थालों को अर्घ्य के अंदर समर्पित कर दिया जाएगा। ये पुजारी जी ने थाल अंदर रख दिया है और इसके बाद पुनः आरती होगी। विभिन्न व्यंजनों के थाल रखे जा रहे हैं, लोटे में जल रखा जा रहा है और इसके बाद मंत्रोपचार के साथ बाबा का आवाहन किया जा रहा है। ये बड़े से लाल गट्ठर में ये जो आप देख रहे हैं बाबा के विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं जो अब उनको समर्पित किए जाएंगे और इसके बाद आरती की जाएगी। तो इन वस्त्रों को एक एक करके बाबा के ऊपर चढ़ाया जाएगा और उनके साथ जयकारे लगाए जाएंगे। और चंद्रभान बाबा की जय, बरुआ वाले की जय, भोला के भोलेनाथ की जय, बोल बाबा चंद्रवाल की जय, सोमनाथ की जय, पशुपतिनाथ की जय, केदारनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, अमरनाथ की जय, कैलाशनाथ की जय, टेढ़ेनाथ की जय, कलेश्वरनाथ की जय, तुरंतनाथ की जय, तुंगनाथ की जय, भूतनाथ की जय, पार्वती पते वो गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, पार्वती के पति की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बरुआ वाले की जय, देवाले बाबा की जय, चंद्रभान की जय, श्री गोकर्णनाथ की जय, भोला के भोला की जय, रण क्षेत्र की जय, काशी की जय, काशी के विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सोमनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, वैद्यनाथ की जय, अमरनाथ की जय, केदारनाथ की जय, पशुपतिनाथ की जय, पारसनाथ की जय, गजमोचन नाथ की जय, त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय, ओंकारेश्वर नाथ की जय, त्रिलोकी नाथ की जय, नरेश की जय, के काल महाकाल की जय, काशी के कोतवाल की जय, काल भैरव की जय, सर्पधारी की जय, जटाधारी की जय, जटाधारी की जय, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वो श्री गणेश भगवान की जय, वो सच्चे दरबार की जय, वो भोला के भोले बाबा की जय, वो बूढ़े बाबा की जय, वो नंदी बाबा की जय, वो बाबा काल भैरव की जय, वो लक्ष्मी नारायण की जय, वो केदारनाथ बाबा की जय, वो अमरनाथ बाबा की जय, वो गंगा मैया की जय, वो गंगा देवी की जय, वो चंडी देवी की जय, वो कालों के काल महाकाल की जय, सोमनाथ की जय, बाबा भूतनाथ की जय, टेढ़ेनाथ की जय, छठी काशी की जय, सच्चे दरबार की जय, चंद्रभान बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भोला के चंद्रभान
अब मोबाइल आप लोग बंद कर ले सब लोग। कोई फोटो नहीं खींचेगा, जहाँ जहाँ खड़ा है वहीं से प्रणाम करें, मंदिर जाके। यहाँ कुछ देर के लिए मोबाइल वगैरह बंद करा दिए गए थे और उसके बाद बाबा के श्रृंगार में ये जो चांदी का मुकुट इत्यादि रखा गया था इनको हटा दिया गया और कपड़े वगैरह सब हटा दिए गए और इसके बाद पुनः शुरू हुई बाबा की आरती। दीपक काफी तेजी से जल रहा है और उस बड़े से दीपक को, आरती के दीपक को उठाकर हाथ में गहरे अर्घ्य के अंदर झुककर पूजा करनी होती है तो आंच हाथ पर लगती है और हाथ जलने का खतरा रहता है। तो जो भी ये आरती करते हैं वो हाथ के ऊपर ये कपड़ा लपेट करके उसे पानी से गीला करके इसके बाद आरती करते हैं ताकि आरती करने वाले का हाथ ना जले। काफी तेज ज्वाला होती है दीपक में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए आरती का आनंद लेते हैं।
विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदां भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रबलवं परेशं अखण्डं अगमादिकोटिप्रकाशं जय सूर्यनिर्मूलनं सूर्यवाणिं भजेऽहं भवानी पतिवावगम्यं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुराणि चिदानन्द सन्तो मोहापारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारि नयावतुमानाकृपायारविन्दं भजन्ते लोके वैवानरं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सम्मतुभ्यं जराजन्मदुःखव्यदातव्यमानं प्रभो पारियापन्नामे शम्भो वन्दे वन्दे जगत्तारणं वन्दे वन्दकभूषणं वन्दे प्रसूनादितिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे वरदं वन्दे शिवं शरणं वेदं वेदं वा इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की ये आरती संपन्न हुई गोला गोकर्ण नाथ के मंदिर में। और अब आरती संपन्न होने के बाद धीरे धीरे भक्तों का प्रस्थान होना शुरू हो गया है। मंदिर बंद हो जाएगा रात्रि के लिए। बाबा इसी प्रकार रहेंगे। कल सुबह पुनः आरती के बाद मंदिर खोल दिया जाएगा भक्तों के लिए। तो आप सभी को आगामी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। मंदिर हो रहा है बंद, हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से अनुरोध है, अगली महाशिवरात्रि 8 मार्च को जब पड़ रही है तो कृपया बाबा के मंदिरों में आएं, बाराती बनकर बाबा के विवाहोत्सव में सम्मिलित हों। मैया का ये विग्रह आपको दिख रहा है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।